सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो योऽशविषाहुणम् एषो पञ्चनमो यारो सव्वे पावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वेशिं परमं हवै मङ्गलम्। बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, मल्लायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्याशाह जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य अमलवर श्री नदोशाह जी महाराज की। तंजयति परम ज्योति क्षमं समस्तैरनंत परियायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति बाधामालिका यत्र। तो कल बताया गया था कि सभी सुख चाहने वालों को, सभी कल्याण चाहने वालों को, सभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को, जैन सिद्धांत में प्रवेश करने की इच्छा रखने वालों को ये समझना बहुत आवश्यक है कि 6 द्रव्यों की परिभाषा क्या है, 7 तत्वों का स्वरूप क्या है, 9 पदार्थों का स्वरूप क्या है। जब तक ये नहीं समझेंगे, इन परिभाषाओं को याद नहीं करेंगे, कितना भी कुछ कर लें, कितने पैसे कमा लें, कितनी लौकिक पढ़ाई कर लें, कितनी डिग्री हासिल कर लें, कितनी फैसिलिटी जोड़ लें, सुखी होने का उपाय और मार्ग तो ये है ही नहीं। आप देख लीजिए, एक से एक लौकिक पढ़े लिखे हैं, एक से एक धनाढ्य लोग हैं, एक से एक फैसिलिटी जिनके पास है, लेकिन इसके बाद भी दुखी हैं। कोई बता दे कि नहीं इसने लौकिक पढ़ाई कर ली इसलिए बिल्कुल सुखी हो गया है, कोई बता दे कि इसने बहुत पैसा जोड़ लिया इसलिए सुखी हो गया है, ये बता दे कि इसके बाद पूरी फैसिलिटी है, पर्याप्त फैसिलिटी इसलिए सुखी है। संसारी वाणी ये नहीं सोच रहा है कि हम जिस पद पर जाना चाह रहे हैं, जो डिग्री, जो उपाधि, जो पद चाह रहे हैं, लौकिक पद, सांसारिक पद, उस पद पर जो पहले से प्रतिष्ठित है उससे तो पूछो उसकी क्या दशा है। मान लो आप कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, तो जो कलेक्टर के पद पर बैठा है उससे तो जाके पूछो इसकी क्या दशा है, वो कितने टेंशन में है, वो कितनी चिंता में है, वो कितना परेशान है, उससे पूछ तो लो पहले जाके। सो ये तो संसारी प्राणी पूछता नहीं हमको कलेक्टर बनना, नहीं हमें IAS ऑफिसर बनना है, हमें पायलट बनना है, कि हमें अच्छा क्रिकेट मैच मैन बनना है। ये तुम जो कुछ भी बनना चाह रहा हो, पहले जो बन के बैठा है, उस पद पर बैठा है, उससे तो पूछ लो क्या वो सुखी है, क्या वास्तव में उसे जो ये व्यवसाय कर रहा है, जो उसने उपलब्धि कर ली, उससे स्वर्ग मोक्ष मिलेगा क्या उसे, क्या उसका भविष्य उज्ज्वल होगा उससे। ये प्रश्न ही नहीं उठाता मोही अज्ञानी प्राणी, बस हमको तो ये बनना है। ये अज्ञानी तो क्या है, और वैसे इनके माता पिता, हाँ बेटा ठीक है तुम्हें ये बनना है, चलो कहाँ मिलेगी इसकी पढ़ाई, कोचिंग कहाँ होगी, कितना पैसा लगेगा, चलो हम लोन ले लेते हैं, किराया उधार ले लेते हैं, ब्याज से पैसे ले लेते, तो हम पढ़ लो बन जाओ। ये वो भी नहीं माँ बाप सोचते हैं, और ना वो बनने वाला पढ़ने वाला सोचता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। तो ये 6 द्रव्यों की परिभाषा जो कि वस्तुतः पाठशाला में सिखाई जाती है और आगे भी सीखने सुनने समझने जैसी होती है, कि इसके बारे में भ्रम हो जाता है लोगों को कि धर्म द्रव्य और धर्म में क्या अंतर है, अधर्म द्रव्य में और अधर्म पाप में क्या अंतर है, ये समझ ही नहीं पाते लोग।
तो कल बताया था कि जीव का स्वरूप भी प्रायः 99% लोगों को नहीं मालूम, और यदि मालूम है तो श्रद्धा नहीं है। यदि होता तो जो चेतन आत्मा, जो जीव शाश्वत है, त्रैकालिक है, उसके लिए पुरुषार्थ करते, उसके जानने मानने श्रद्धान करने में और शुद्ध करने के लिए साधना तपस्या करते। क्यों? जो नश्वर है, वियोगशील है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, उसके पीछे क्यों पड़ते? और ठीक है, पर्याय की वो चलाने के लिए गृहस्थी अपनी अवस्था चलाने के लिए चाहिए भी था, तो जितना अत्यंत आवश्यक होता उतना ही जोड़ता, अनावश्यक नहीं जोड़ता। अनावश्यक कोई भी काम नहीं करता। यदि श्रद्धान होता सच्चा तो जीव को है, चैतन्य को है उपयोग रूप बिन मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति, स्टेच्यू, आकार, संस्थान नहीं है। चिन्ह मूर्ति है, उसके अलावा बाकी के जितने 5 द्रव्य हैं उनमें जानने देखने की, वेदन संवेदन करने की, सुख दुख का अनुभव करने की क्षमता नहीं है। जीव का लक्षण विलक्षण है, अद्भुत है। 3 लोक में शमेशार में जैसा कहा है कुंद स्वामी ने तीसरी गाथा में, ये निश्चय गौ समो सबत्थ सुंदर लोय बंद कथाएं यति तेण विषम बादनी होई। तीनों लोकों में, तीनों कालों में एक आत्मा जो है वही सुंदर है, एकत्व विभक्त। यत निश्चय गौ, निश्चय को, एकत्व के निश्चय को जो प्राप्त है। समो सबत्थ सुंदरो, वो समय, वो आत्मा, वो जीव तीनों लोक में सुंदर है। उस जीव के साथ में ये जो व्यथा कथा लगी हुई है, पर द्रव्य का लगाव संबंध जुड़ा हुआ है, यही दुखदायी है। आप तो सुंदर केवल पुद्गल की सुंदरता को ही सुंदर समझ रहे हैं। जो पुद्गल में सौंदर्य दिखाई देता है वही सौंदर्य नहीं होता है। सब दिव्य का अपना अपना सौंदर्य होता है। जिसका जो वास्तविक स्वरूप है उसका वो वही सौंदर्य है। जिसका जो स्वभाव है वो उसका सौंदर्य है। ऐसा है। बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं आप। अस्थिकाय भी है। अस्थिकाय में द्रव्य की मुख्यता रहती है, प्रदेशों की मुख्यता रहती है। जो बहुप्रदेशी है उसको अस्थिकाय कहते हैं। उसमें द्रव्य की मुख्यता है। अस्थिकाय में नहीं, अस्थिकाय में क्या क्षेत्र की मुख्यता है। क्षेत्र लिया जाता है क्योंकि इसके बहुत प्रदेश हैं, और द्रव्य में उत्पाद व्यय की मुख्यता है ना। तो इसमें द्रव्यत्व की, द्रवणशीलता की और गुण पर्यायों की, परिणाम की, परिवर्तन की मुख्यता रहती है। द्रवत्व की, द्रव्यत्व की। तो द्रव्य की मुख्यता है, अस्थिकाय में क्षेत्र की मुख्यता है। तत्व में भाव की मुख्यता है। तस्य भावा तत्वम, वस्तु का जो भाव है, जो स्वरूप है, जो ओरिजिनल स्वभाव है, वही तत्व है। सार जिसे कहते हैं, जैसे दूध का सार क्या है? मलाई। इसी तरह कहते मानव जीवन का सार क्या है? भलाई, अर्थात परोपकार करना। तो तत्व में भाव की मुख्यता है। तो द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, भाव हो गया। अब बची पदार्थ, तो काल की मुख्यता उसमें पदार्थ में। पदार्थ त्रैकालिक होता है, हमेशा पाया जाता है। उसका जो ध्रुवत्व बना है वो पदार्थ में जाना जाता है। वैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, प्रत्येक द्रव्य का स्वचतुष्टय होता है। आप हैं, आपका भी स्वचतुष्टय है। आप सब लोगों का स्वचतुष्टय स्वतंत्र है। मतलब इस देशनाम मंडप की अपेक्षा से, जिनालय की अपेक्षा से आप हैं। द्रव्य हो गया, द्रव्य है। क्षेत्र में इस क्षेत्र की अपेक्षा से है। काल में, वर्तमान में है। भाव में आपका जो व्यक्तित्व है, जैसे जैन का जैनित्व होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, मुनि का मुनित्व होता है, तो वो भाव है, वो तत्व हो गया। और पदार्थ हो ही गया। 9 पदार्थों में काल की मुख्यता हो गई। ऐसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। बच्चे को आप स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, वहाँ भी 4 चीज़ें पूछी जाती है। ये मैंने जैसे लड़का है तो वो पूछेगा शिक्षक आपको एडमिशन कराना है, इसका द्रव्य क्या है, इसने अभी क्या मतलब कौन सी कक्षा में पढ़ा है, क्षेत्र कहाँ रहता है, काल उम्र कितनी है,
भाव, इसकी योग्यता, इसका शेप सम क्या है, ऐसा। तो चारों चीज़ें हर जगह पूछी जाती हैं, लोग उपयोग तो करते हैं पर जानते नहीं हैं कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ऐसा। तो ये तो कहता नहीं है कि हमको 1 लीटर कपड़ा दे दो और 1 मीटर पानी दे दो, बोलो कहता है? यदि वो कहता है कि हमको 1 लीटर कपड़ा दे दो तो उसको लीटर का भी ज्ञान नहीं और कपड़े का ज्ञान भी नहीं है, और 1 मीटर पानी मांगता है तो उसको मीटर भी का ज्ञान भी नहीं और पानी का भी ज्ञान नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये तो लोक में चलता रहता है, उपयोग तो वही करते हैं, 1 लीटर पानी और 1 मीटर कपड़े ही मांगते हैं, पर वो ये समझते नहीं है कि हमने इसका स्वचतुष्टय मांगा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव मांगा है, समझते नहीं, उपयोग करते हैं। इसी तरह ये नयों का प्रयोग करते हैं लोग, पर वह जानते नहीं है कि हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है, ऐसा। तो उसी को समझाने जा रहे हैं। तो आपसे कहा कि आपको सबसे पहले अपने आप का परिचय होना चाहिए। जिसको स्वयं का परिचय नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, स्वयं का बायोडाटा नहीं मालूम, तो वो अपने आप को फिर अपने जो प्रॉपर उसका स्थान है वहाँ पर नहीं पहुँचा सकता, उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। वो फिर जो योग्यता है उसका सही मूल्यांकन नहीं कर रहा है तो उसका मूल्य भी नहीं मिलेगा। पहले वस्तु का मूल्यांकन कीजिए कि वो किस मूल्य वाली है, तब तो उसका मूल्य मिलेगा, और अपनी चीज़ की पहचान होगी तभी तो आप उसको प्राप्त कर सकेंगे। मान लो आपके पास में हीरामती जवाहरात हैं और किसी ने दूसरे नकली हीरामती जवाहरात में मिला दिए, तो यदि आपको अपने हीरामती जवाहरात की पहचान होगी तो आप उसमें से उठा लोगे, और आपके अपने हीरामती जवाहरात की पहचान नहीं है तो आपके गए, या तो वो कहाँ से ढाल लोगे उसके बदले में, या नकली आर्टिफिशियल जो हीरामती जवाहरात है उनको निकाल लोगे, उठा लोगे, तो आपके तो ओरिजिनल चले गए ना। इसलिए ओरिजिनल चीज़ की पहचान कराई जा रही है यहाँ कि आपकी वास्तविक स्थिति कैसी है, ओरिजिनल आप कैसे हैं। तो 7 तत्वों में सबसे पहला तत्व है जीव तत्व। वो क्या करता है, जानता देखता है, इसके अलावा राग द्वेष नहीं करता है, घृणा ईर्ष्या मद मत्सर नहीं करता है, तो इसकी पहचान होना चाहिए। वो अमूर्त चेतन को है उपयोग रूप, और बिन मूर्ति है स्टेच्यू, उसकी आकार संस्थान्य है, चिन्ह मूर्त है, उसमें ही जानने देखने की विधि संवेदन करने की क्षमता है। बाकी अन्य नास्तिकाय में, बाकी अन्य द्रव्य में, बाकी अन्य तत्व में, बाकी अन्य पदार्थ में ये चीज़ नहीं है। ये स्वरूप व्यक्तित्व है, ये पर्सनालिटी है, ये योग्यता, ये अन्य द्रव्यों में नहीं है। बिन मूर्त चिन्ह मूर्त और अनूप उपमाति। फिर इसके बाद में ये अपन ने 6 द्रव्यों की परिभाषा समझ ले, 7 तत्व ज़्यादा नहीं, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की परिभाषा समझ जाएंगे, आपके बहुत सारे राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। तो द्रव्य में जीव की परिभाषा हो गई है। अब पुद्गल की परिभाषा के लिए उन्होंने क्या कहा, इसकी अभी और भी परिभाषा में भ्रम हो जाता। जैसे कल बताया था कि इस प्रत्येक संसारी प्राणी या तो ये मानेगा कि मैं सुखी हूँ, या ये मानेगा कि मैं दुखी हूँ, या ये मानेगा कि मैं गरीब हूँ, या ये मानेगा कि मैं बड़ा आदमी हूँ, धनवान हूँ, या तो ये मानेगा मेरे घर कोठी मकान बंगला आदि इत्यादि है, या कहेगा मेरे पास नहीं, मैं किराए से रहता हूँ। मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, धन है, घर है, गोधन है, प्रभाव है, या तो मानेगा या कहेगा नहीं है चीज़ मेरे पास, एक तो कुछ ना कुछ मानेगा। सो 2 तरह के लोग हैं। मेरे शुद्धतीय, या तो ये कहेगा कि स्त्री पुत्र हैं, या कहेगा नहीं है। तो ये 6 डाला कार्य कह रहे हैं, 2 में से कोई भी उत्तर दो, मिथ्या दृष्टि हो आप। अभी समय सार जी क्लास में बताया था, आप लोग नहीं थे, कुछ 1-2 4 ही लोग होंगे। तो इस विषय को फिर से बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ मैं कि ये मान्यता मिथ्या दृष्टि की है। क्यों है? क्योंकि उसे नयों का ज्ञान नहीं है, दृष्टिकोण का ज्ञान नहीं है, अभिप्राय का ज्ञान नहीं है, विवक्षा अपेक्षा का ज्ञान नहीं है। किस नय से, किस दृष्टिकोण से, किस विवक्षा से कहा गया है कि मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रवाह, मेरे शुद्धतीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। कमजोर, बलवान, मूर्ख, चतुर, ये सब अवस्थाएं किस नय से हैं, किस नय से नहीं है।
तो आपको मात्र 4 लाइन की 4 परिभाषाएं बताई जा रही हैं, जिनने सुन ली हैं वे भी फिर से सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक तो नए है, नए जैसे कहते दृष्टिकोण या अभिप्राय, ये विवक्षा। निश्चय नय है जो वस्तु के शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करता है, वस्तु के शुद्ध स्वरूप को बताता है। दूसरा नय है व्यवहार नय, जो कि वस्तु के अशुद्ध स्वरूप को बताता है, अशुद्ध स्वरूप को ग्रहण करता है, वस्तु में भेद प्रभेद इत्यादि करता है। तो यहाँ पर अब इस व्यवहार नय के 2 भेद किए गए हैं, एक तो सद्भुत व्यवहार नय और एक असद्भुत व्यवहार नय। ध्यान देना, ये बिल्कुल उपयोग को इससे रखिए नहीं तो अभी सुबह वाली समय सारी क्लास में प्रसंग आ गया था, अचानक इसलिए बताया था, लेकिन श्रोता लगभग 90% से भी ज़्यादा नए हैं, वे सब बदल गए। आप सबको भी सुनने समझने जैसा है, ध्यान से सुनें। एक बार में आया भी नहीं होगा, याद भी नहीं होगा, 4 लाइन के बाद में विषय दूसरा आ जाएगा। सद्भुत व्यवहार नय के 2 भेद हैं, औपचारिक सद्भुत व्यवहार नय, अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नय। अब अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नय किससे कहते हैं? सद का अर्थ होता है विद्यमान, आत्मा में विद्यमान है और अनौपचारिक उपचार नहीं किए जा रहा, वास्तव में है, इसलिए उसको कहते हैं अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नय। अब जब वास्तव में आत्मा में है, अपनी का कि सत्कार्थ मौजूद है और अनौपचारिक माने उपचार अभी नहीं किया जा रहा, ऊपर से नहीं थोपा जा रहा, तो फिर व्यवहार क्यों जुड़ा है? फिर उसको निश्चय कहो, जब आत्मा है ही और थोपा भी नहीं जा रहा, उपचार भी नहीं किया जा रहा, तो व्यवहार इसलिए है कि चूंकि यहाँ पर भेद किया जा रहा है गुण में और गुणी में, द्रव्य में और पर्याय में। जहाँ भी भेद आएगा वहाँ पर व्यवहार नहीं आ जाएगा, जहाँ पर अशुद्धि आएगी वहाँ व्यवहार नहीं आ जाएगा, जहाँ भी संयोग आएगा वहाँ व्यवहार नहीं आ जाएगा। ये आपको समझना। फिर उसी सद्भुत के औपचारिक में, तो यहाँ पर अनौपचारिक की परिभाषा बताइए, जो उपाधि रहित गुण पर्यायों को आत्मा की द्रव्य की बताता है। उपाधि की परिभाषा क्या है? कर्म का उदय, कर्म का उपशम, कर्म का क्षयपशम से जो भी गुण पर्याय होते हैं, जो भी द्रव्यों का संयोग होता है, वो विषय अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नय का है। अब दूसरा इसी का विरोधी है औपचारिक। इसमें अनौपचारिक जुड़ा है, उसमें औपचारिक जुड़ा है, दोनों सद्भुत। तो अनौपचारिक में क्या होता है? वहाँ उसने कर्म की उपशम क्षयपशम से होने वाले द्रव्य गुण पर्यायों को कहा था, इसलिए वो औपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं था। और जो कर्म के उपशम क्षयपशम उदय से नाम मान करके कर्म के क्षय से प्रकट होने वाले गुण पर्यायों को ग्रहण करता है, उसे अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। दृष्टांत के रूप में बताया गया था, जैसे आत्मा का अनंत ज्ञान, आत्मा का अनंत दर्शन, आत्मा का अनंत बल, आत्मा का अनंत सुख, अनंत आत्मा का क्षय, ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, ये सब ओरिजिनल गुण हैं आत्मा के, वास्तविक गुण पर्याय हैं और काउंटलेस हैं, अनंत हैं। तो जब आत्मा के हैं, वास्तविक हैं, फिर व्यवहार क्यों जोड़ा? क्योंकि भेद किया जा रहा है, गुण गुणी में, द्रव्य गुण पर्याय में भेद किया जा रहा है, बस इसलिए व्यवहार आ रहा है। बाकी तो वास्तव में आत्मा की 9 लब्धियां अनंत चतुष्टय हैं। याद हो गया सबको? कौन सी नई से है 9 केवल लब्धियां आत्मा की? अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नय से वस्तुतः जिसमें उपचार नहीं किए जा रहा है, आत्मा में है, वे गुण हैं, वे पर्याय हैं आत्मा में, और भेद किया जा रहा है, संयोग किया जा रहा है, इसलिए व्यवहार है। भगवान को सर्वज्ञ कहना भी व्यवहार नय का विषय है। ये भगवान की दिव्य ध्वनि खेल रही है, ऐसा कहना भी व्यवहार नय है। ये जिन भगवान की वाणी है, ये कहना भी व्यवहार नय है, क्योंकि संयोग किया जा रहा, भेद बताया जा रहा है। समझ में आ रहा? तो और औपचारिक में इतना हो गया कि जैसे मति, श्रुतपति आदि शास्त्रिक ज्ञान है, या आत्मा के कर्म के उदय से होने वाले जो भी भाव हैं,
वे सब आत्मा के हैं। क्षय से उदय से, क्षय उपशम से उदय से होने वाले गुण पर्यायों को आत्मा के कहना ये उपचरित सद्भुत व्यवहार का विषय है। जितने भी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन है ना, ये सभी विषय उपचरित सद्भुत व्यवहार का है। बस 4 लाइनें मात्र, 2 हो गई, 2 और बता रहे, इसके बाद में दूसरा विषय। अब रह गया दूसरा असद्भुत व्यवहार न्याय। असत का अर्थ ही होता है नहीं है। असत माने नहीं है, किस में नहीं है? आत्मा में नहीं है। तो जब आत्मा में नहीं, आत्मा का नहीं है, आत्मा नहीं है, आत्मा में नहीं है, तो फिर आत्मा का क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि चूंकि त्रैकालिक तो आत्मा का नहीं है, ना भूत में था वो, ना वर्तमान में हमें बने, भविष्य में भी नहीं रहेगा। वर्तमान में कुछ समय के लिए संयोग संबंध, संश्लिष्ट संबंध हुआ है तो है, और उसके साथ में उसका संबंध चल रहा है, व्यवहार चल रहा है, उसका काम भी चल रहा है, इसलिए कहा जा रहा उसका। जैसे ये शरीर हमारा है, बोलो सारे संसारी प्राणी कहते हैं ये शरीर मेरा है, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, बोलो कहते कि नहीं? मैं बीमार हो गया, ये सारे कथन करते कि नहीं? तो जो कि आत्मा का ना गोरा है, ना काला है, ना दुबला है, ना पतला है, ना बीमार होता है, लेकिन वर्तमान में ये सारी स्थितियाँ चूँकि शरीर को उसने धारण किया है, इसलिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे ये मेरा शरीर है और मैं काला हूँ, गोरा हूँ, दुबला हूँ, पतला हूँ, मैं बीमार हो रहा हूँ इत्यादि कहना सही है। यदि ये नहीं मालूम हो रहा, आप कहोगे कि मैं काला हूँ या गोरा हूँ या पतला हूँ, मोटा हूँ, तो आप मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। और ये नहीं मालूम है तो कहते हुए भी आप सम्यक दृष्टि बने रहेंगे। कितना बड़ा लाभ है? केवल विवक्षा, अपेक्षा, अभिप्राय, दृष्टिकोण ही तो समझना है। जहाँ के ता है, कुछ बदला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, केवल दृष्टिकोण बदला है, विवक्षा समझ में आई है। तो इस शरीर को अपना कहना कौन से नए का विषय है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से आप शरीर को अपना कह सकते हैं, कोई पाप नहीं है, कोई मिथ्यात्व नहीं है। अब इसके अलावा चलो शरीर को तो आत्मा धारण किए हुए, इसलिए इसको अपना कह देना, चूँकि संश्लिष्ट संबंध को प्राप्त है। अब इसके अलावा जो खेत, मकान, सोना, चांदी, बर्तन, वस्त्र, नौकर, नौकरानी, गेहूँ, चावल इत्यादि और वसु इत्यादि, ये जो 10 प्रकार के परिग्रह हैं, ये हमारे किस दृष्टिकोण से हो सकते हैं? क्योंकि सारे संसारी प्राणी मान तो रहे हैं ये हमारे स्त्री पुत्र मित्रादि हैं, मकान दुकान है, तो सम्यक दृष्टि भी मानता है, मिथ्या दृष्टि भी मानता है। फिर मिथ्या दृष्टि मानता है तो उसको कह देते हैं अज्ञानी है। सम्यक दृष्टि मानता रहता फिर भी वो ज्ञानी बना रहता है, सम्यक दृष्टि बना रहता है। तो यहाँ पर उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से सारे 10 प्रकार के परिग्रह संसारी प्राणी के हैं, क्योंकि इनका संयोग संबंध है। यदि सर्वथा ही आत्मा के नहीं होते तो फिर एक व्यक्ति ने दूसरे के रुपये चुरा लिए या जमीन पर मकान पर कब्जा कर लिया तो वो चोर क्यों कहलाता? अपराधी क्यों कहलाता? कर्मंद क्यों होता? और इनका त्याग करने पर वृत्ति क्यों कहलाता? पुण्यवंत क्यों होता? तो किसी भी न किसी दृष्टिकोण से ये जीव के हैं, इसीलिए तो कर्मंद होता है, चोर कहलाता है। किसी ने किसी को मार डाला, अब उसे हिंसक क्यों कहा जा रहा है? उसे सजा क्यों मिल रही है? उसको कर्मंद क्यों हो रहा है? वो नरक में क्यों जा रहा है? यदि सर्वथा समय सार की गाथा का अर्थ लगाया जाए कि कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जला नहीं सकता, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, उसमें लिखा है तो किस नए से नहीं, निःशुद्ध निश्चय नए से कोई किसी को नहीं मार सकता, कोई किसी को जला नहीं सकता, सुखी नहीं कर सकता, दूसरे दुखी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो उपचरित असद्भुत व्यवहार न है, इससे तो सब कर सकता है, सुखी कर सकता, दुखी कर सकता, मार सकता, जला सकता, पालन पोषण कर सकता, सब कर सकता है। इस नए से मानोगे तो मिथ्या दृष्टि नहीं बनोगे, ज्ञानी बने रहोगे, सम्यक दृष्टि बने रहोगे। बस ये मात्र 4 परिभाषाएं याद करनी है, समझनी है, बाकी और कठिन विषय नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जब आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, लैपटॉप चलाना सीख सकते हैं, मोबाइल चलाना सीख सकते हैं, खोल सकते, कर सकते हैं, दुनिया भर की चीज़ें आप सीख सकते हैं, 4 लाइनें नहीं सीख सकते।
4 लाइन के अलावा पांचवी है ही नहीं। एक सद्बुद्ध व्यवहार में के 2 भेद किए उपचरित अनौपचरित, असद्बुद्ध के 2 भेद किए उपचरित अनौपचरित। अब सद्बुद्ध में जो भेद किए उसमें उपाधि सहित और रहित का भेद किया है, इसमें संश्लिष्ट संबंध सहित और रहित का भेद किया, इतना तो है ही मात्र। हाँ, इसमें संश्लिष्ट संबंध और संयोग संबंध, उसमें उपाधि रहित और उपाधि सहित, बस इतना सत्य है। उपाधि का मतलब क्या है? कर्म का उदय उपसम क्षेप। उपाधि रहित का क्या मतलब है? कर्मों की क्षय से जो आत्मा में गुण पर्याय प्रकट हुए हैं वो। यहाँ पर संश्लिष्ट संबंध को प्राप्त शरीर है, इनको अपना कहना, इसकी दशाओं को अपनी दशा मानना, ये हो गया अनौपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार के विषय। और बाहरी जितना भी है संबंध व्यवहार वो औपचारिक असद्बुद्ध व्यवहार से है। ये औपचारिक असद्बुद्ध व्यवहार में आसानी से बदलता है। आज आपका मकान है, बेच दिया, दूसरे का हो गया, नहीं समझे? तो ये औपचारिक असद्बुद्ध व्यवहार में आसानी से बदल जाता है। और 90% व्यवहार इसी से चल रहा है, औपचारिक असद्बुद्ध व्यवहार में ऐसे ही चल रहा है। कितना व्यवहार? 90%। मैं भोजन करता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, कितना सारा व्यवहार चलता है इसी से। 2 द्रव्यों के संबंध से जो व्यवहार हो रहा है संयोग संबंध वाली द्रव्यों से, वो सब औपचारिक असद्बुद्ध व्यवहार से हो रहा है। तो अब ये आपने समझ लिया तो आपको कठिनाई नहीं जाएगी कि जीव द्रव्य का स्वभाव कैसा है। इसके अलावा है पुद्गल अजीव द्रव्य। तो अजीव द्रव्य से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य भी हैं। और ये जो आँखों से दिख रहा है, 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में आ रहा है, स्पर्शन इंद्रिय से क्या क्या ग्रहण करने में आता? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म, कड़ा, नरम, ये 8 प्रकार का स्पर्शन इंद्रिय से ग्रहण में आता है, ये भी पुद्गल है। रसना से कितने रस ग्रहण करने में आते हैं? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायल, छरपरा, ये भी पुद्गल है। घ्राण से क्या ग्रहण करने में आता है? सुगंध, दुर्गंध, ये भी पुद्गल है। आंखों से क्या ग्रहण करने में आता है? काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, ये भी पुद्गल है। कानों से क्या सुनने में आता है? सारे गामा पादानी, ईशात स्वर, ये भी पुद्गलिक है। इतना तो समझना, 20 वेद हैं ये पुद्गल के, और 5 इंद्रियों के 27 हो जाएंगे गुण, और एक मन का विषय 28 विषय है। तो इन 28 विषयों का त्याग करके 28 मूल गुणों को धारण करना है, आत्मा में लीन होना है, मोक्ष जाना है। इतना तो कम ही है, ज्यादा कठिन थोड़ी है। आप लोग हंस रहे हैं सभी के। पहली बार क्योंकि सुन रहे हैं और अभी तक अभ्यास में नहीं है, किया नहीं है, जन्म से सभी करते चले आए हैं संयम, इसलिए कहा है कि 28 इंद्रिय विषयों को त्याग करके 28 मूल गुणों को धारण करना, आत्मा मलिन होना। तो आपको हंसी आ रही सर, कठिन लग रहा है क्योंकि किया नहीं, आज तक अभ्यास में नहीं है। कहते ना, शुद्ध परिचिदानुभूता सब सभी काम भोग बंद कहा बंद है ना, ये तत्सवलंबो नवरीना सलो बिहत से समय सार की 4 नंबर की कहता है ना कि काम भोग और बंदगी कथाएं तो सुनी है अनेकों अनंतों बार। भोगे भी हैं 5 इंद्रियों की विषय, और बंद की कथा, ये इससे राग द्वेष करने से बंद होता है, कितने किस कौन से भाव से कौन से गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंद होता है, ये सारी चीजें बंदी सुनी है। तो काम भोग और बंदगी कथाएं श्रुत है, परिचित है, अनुभूत है, इसलिए सरल लगती है। लेकिन एयत्थस्वलंबो नवरीना सलो विहत्तस्य, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से विभक्त एकत्व आत्मा का अनुभव सुलभ नहीं है। विभक्त हो जो वर्ग निखालिस प्योर शुद्ध आत्मा का वेदन संवेदन अनुभव श्रद्धानी अतीव कठिन हो रहा है इस जीव को, क्योंकि आज तक प्राप्त नहीं हुआ इसलिए। तो यहाँ पर आपको 6 द्रव्य की परिभाषा समझ में आ गई, जीव की परिभाषा जानना देखना। पुद्गल की परिभाषा ये जो 5 इंद्रियों के द्वारा जो जो ग्रहण करने में आ रहा है, जो सब दिख रहा है, ये सब पुद्गल है। धर्म द्रव्य यहाँ जो 6 द्रव्यों के अंतर्गत आया है, इसकी परिभाषा है कि जो स्वयं चलते हुए जीव पुद्गलों के चलने में निमित्त बने वो धर्म द्रव्य। और वहाँ पर परिभाषा है जो पुण्य को भी धर्म कहते हैं और रत्नात्रय को भी धर्म कहते हैं,
10 लक्षण को भी धर्म कहते हैं, समझ रहे हैं? ये 10 लक्षण रत्नात्रय धर्म है आत्मा की स्वभाव होने की अपेक्षा से। और देव पूजा गुरु उपास्य साधना संयम तपदान, ये जो 6 आवश्यक हैं, ये उस स्वरूप तक ले जाते हैं, 10 धर्म तक ले जाते हैं, रत्नात्रय तक ले जाते हैं, इसलिए व्यवहार से धर्म कहे जाते हैं। अब देखो 3 तरह की होगी परिभाषा धर्म की। एक धर्म द्रव्य है जो स्वयं चलते हुए जीव पुतलों को चलाता है, एक धर्म द्रव्य हो गया। एक धर्म कैसे कहा? देव पूजा गुरु उपास्य साधना संयम तपदान को धर्म क्यों कहा? क्योंकि ये धर्म तक ले जाते हैं, रत्नात्रय तक ले जाते हैं, रत्नात्रय को प्राप्त करा देते हैं, 10 लक्षण को प्राप्त करा देते हैं, इसलिए इन 6 आवश्यक को धर्म का है। वस्तुतः ये धर्म नहीं है। सुनते समय थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, टेढ़ी खीर सी लगेगी, गले नहीं उतरेगी कि देव पूजा करना धर्म नहीं है, गुरुओं की उपासना करना धर्म नहीं है, दान देना धर्म नहीं है। वास्तव में नहीं है, तो हम छोड़ देते हैं। छोड़ने को नहीं कहा जा रहा, ये कहा जा रहा है ये स्वभाव नहीं है। यदि स्वभाव होता तो सदैव करते रहते, और अंत परमेष्टि भी करते और सिद्ध परमेष्टि भी करते और मुनि महाराज भी करते। यदि धर्म होता, त्रैकालिक धर्म होता, तो ये मुनि महाराज को भी देव पूजा उपाय गुरु उपास्य श्रद्धा संयम तपदान जैसे गृहस्थ द्रव्य से करते हैं, वैसे मुनि को भी करना चाहिए थे। तो नहीं है ना, ये मुनि व्रत प्राप्त कराने वाले हैं, इस दशा तक लाने वाले हैं, इसलिए वे धर्म है। और वे यदि यहाँ तक नहीं ला रहे हैं तो ये भी धर्म नहीं है। प्राय करके 99% जो संसारी प्राणी है ना, वे देव पूजा गुरु उपास्य साधना संयम तपदान लौकिक चीजों की प्राप्ति हेतु करते हैं। कभी कहेंगे बेटा बेटी हो जाए, कभी कहेंगे दुकान चलने लगे, कभी कहेंगे शादी हो जाए, हैं? कभी कहेंगे मकान बन जाए, कभी कहेंगे लड़का पास हो जाए कि नौकरी लग जाए, तो कभी कहेंगे कि सास मर जाए और बहू मर जाए। कुल मिलाकर के इसलिए धर्म करते हैं, इसलिए वे वस्तुतः व्यवहार से भी धर्म नहीं है, क्योंकि ऐसे भाव से किया गया धर्म मुनि पद प्राप्त कराएगा। ऐसे भाव से किए गए देव पूजा गुरु उपास्य आदि षडावश्यक आपको मुनि पद नहीं दिलाएंगे, इसलिए वे धर्म भी व्यवहार से भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है। कौन सा पुण्य? पुण्यानुबंधी पुण्य, साथी से पुण्य, सम्य दृष्टि का पुण्य, जो पुण्य मोक्षार मार्ग में ले जाए वो पुण्य भी नहीं है। वो रावण का पुण्य है कि मिल तो जाएंगे सांसारिक भोग, लेकिन भोगने के बाद में नरक मिलेगा, इसलिए वो सच्चा पुण्य नहीं है, वास्तविक पुण्य नहीं है। यदि उन षडावश्यक के माध्यम से, चाहे श्रावक के हों या मुनि के, यदि वे ऊपर ले जाते हैं, हमें महाव्रत प्राप्त करा दें, स्वरूप में लीनता प्राप्त करा दें, सिद्धत्व की प्राप्ति करा दें, तो ये व्यवहार से धर्म है। नहीं प्राप्त कराएं तो व्यवहार से भी धर्म नहीं है, फिर वो क्रियाकांड है। फिर वो क्या है? फिर वो क्रियाकांड है, वो ड्रामा है, वो छल है, वो कहते हैं फिर उसको व्यवहाराभास, उसको धर्माभास कहते हैं। ऐसा तो आपको ये समझना तो पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो आप उससे आर्टिफिशियल से बच नहीं सकेंगे, नकली धर्म से बच नहीं सकेंगे, असली धर्म कर नहीं सकेंगे। तो ये धर्म द्रव्य है जो 6 द्रव्यों के अंतर्गत आने वाला है, वो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों के चलाने में सहायक होता है, निमित्त होता है। दृष्टांत दिया गया जैसे कि मछली चलना चाहे तो जल सदैव तैयार है उसको चलाने के लिए, नहीं चलना चाहे तो पानी जबरदस्ती मछली को नहीं चलाता। इसी तरह जीव और पुद्गल एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहे तो धर्म द्रव्य जबरदस्ती नहीं चलाता। तो इस धर्म द्रव्य की ये परिभाषा हो गई। और एक धर्म क्या हो गया? ये जो श्रावक के षडावश्यक हैं वे व्यवहार से धर्म है, यदि वे निश्चय की प्राप्ति कराएं तो। इसी तरह मुनि महाराज के षडावश्यक हैं, यदि भी स्वरूप की ओर ले जाएं, आत्मा में लीनता करा दें, तब तो ये 28 मूल गुण सार्थक है, नग्न रहना सार्थक है। और यदि ये हमें स्वरूप की ओर न ले जाए, आत्मा में लीन न कराएं, तो फिर ये पशु तो है, नंगे तो पशु भी है। नग्न होने मात्र से कल्याण नहीं होता, पर नग्न हुए बिना भी कल्याण नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये हो गया व्यवहार धर्म। और निश्चय धर्म क्या है? रत्नात्रय में लीन होना, 10 दक्षिण स्वरूप क्षमा आदि 10 धर्मों में लीन होना, ये निश्चय धर्म है। इसी तरह अधर्म को समझ लीजिए, अधर्म के भी 3 भेद हैं।
एक तो 6 द्रव्यों के अंतर आने वाला जो अधर्म द्रव्य है वो स्वयं ठहरते हुए जीव पुद्गलों को ठहरने में मदद करता है। आप नहीं ठहरना चाहें तो अधर्म द्रव्य जबरदस्ती नहीं कहेगा कि रुको रुको रुको। जैसे पथिक चाहे तो वृक्ष उसको छाया देने के लिए तैयार है, उसकी थकान दूर करने के लिए, उसके पसीना को सुखाने के लिए तैयार है। यदि पथिक ना रोके तो छाया जबरदस्ती रोकेगी नहीं। ये अधर्म द्रव्य हो गया। अब आपको एक प्रश्न उठाना चाहिए, ये उदासीन क्यों है? ये दोनों धर्म और अधर्म उदासीन रूप से चलाते और ठहराते हैं। यदि जबरदस्ती करने लगे, जैसे गुरुजन प्रेरक निमित्त होते ना, उनको शिष्यों को, भक्तों को, श्रोताओं को, विद्यार्थियों को प्रेरणा देते हैं, ये विषय आपको तैयार करना है, ये चीज़ का त्याग करना है, आपको इस मार्ग से चलना है, ये प्रेरक निमित्त कहलाते हैं। इनकी गुरु की तरह यदि धर्म और अधर्म द्रव्य प्रेरक निमित्त हो जाए तो क्या समस्या खड़ी हो जाएगी? एक व्यक्ति मान लो बीच में है, तो एक ने इस तरफ हाथ पकड़ा और कह रहा चलो, और दूसरे ने यहाँ हाथ पकड़ा कह रहा रुको, तब बीच वाले की क्या स्थिति होगी बताइए? एक इस तरफ खींच रहा है चलो और एक इस तरफ खींच रहा है रुको, क्या स्थिति होगी इस बीच वाले की? ना चल ही पाएगा ना ठहर ही पाएगा। इसलिए ये धर्म और अधर्म उदासीन रूप से चलाते हैं, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ठहराता है। अब यहाँ पुण्य और पाप भी आप समझते जाइए। पाप क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप है और इनका त्याग करना व्यवहार धर्म है। इसके अलावा जो अधर्म द्रव्य ठहराता है वो द्रव्य है और ये व्यवहार धर्म है। व्यवहार से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप हैं और इनका त्याग करना व्यवहार से धर्म है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। फिर निश्चय पाप क्या है? आपके मन में जो विभाव और विकार उठते हैं वो निश्चय पाप है। इसलिए आचार्य पंडित महाराज जी कह रहे थे कि खून और मांस से भी अपवित्र है राग, द्वेष, मोह, क्योंकि ये राग द्वेष निश्चय पाप है। राग, द्वेष, मोह निश्चय पाप है और इनके निमित्त से ही जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह होता है वो व्यवहार पाप है। पाप कहें या अधर्म कहें, तो जीव की परिभाषा हो गई, पुद्गल की होगी, धर्म की होगी, अधर्म की होगी। आकाश द्रव्य की परिभाषा क्या बताई? जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म काल को स्थान देता है, शरण देता है, अवकाश देता है, उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। अपन सभी कहाँ रह रहे हैं? आकाश में, इसके साथ साथ लोकाकाश में। जहाँ 6 द्रव्य पाए जाएं उसको लोकाकाश कहते हैं और जहाँ पर मात्र आकाश ही आकाश है उसको अलोकाकाश कहते हैं। तो अपन लोकाकाश में है कि यहीं पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं। इसके बाद में काल द्रव्य है 6वां, जो समस्त द्रव्यों के परिवर्तन में निमित्त बनता है। परिवर्तन में निमित्त मतलब नए से पुराना करना, छोटे से बड़ा करना, बूढ़ा करना, यानी परिवर्तन में निमित्त बनना काल द्रव्य का काम है। काल चूंकि एक प्रदेशी है, अस्थि काय का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे प्रदेश हो गए, कायवान हो उसको अस्थि काय कहते हैं। अब चूंकि ये एक ही प्रदेशी है, लोयास्पदे से एक एक के जेठिया हुई एक एक का रहणानाम राशि में उत्ते कालाणु असंख्य दब्बाणी, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु रत्नों की राशि की तरह स्थित है। जैसे एक एक रत्न अलग अलग है, वैसे ही कालाणों के एक एक प्रदेश अलग अलग हैं। ये कपड़े की तरह अखंड नहीं है, इसलिए इसको अस्थि काय नहीं कहते। फिर इसके बाद में तो ये 6 द्रव्य की परिभाषा आपने पढ़ ली है। अब इन कहते हैं ना परस्पर उपग्रह जीवनाम, 6 द्रव्य उपग्रह उपकार करते हैं। पुद्गल क्या उपकार करता है? जैसे राख से बर्तन साफ कर लिए, साबुन से कपड़े साफ कर लिए, ईंट, चूना, मिट्टी आदि से आपने मकान दुकान बना लिए, तो ये पुद्गल उपकार कर रहा कि नहीं? यदि पुद्गल ना हो तो ये शरीर की रचना ना हो पाए, तो ये पुद्गल का उपकार है। फिर जीव का उपकार क्या है? परस्परोपग्रह जीवाना, जो भी जिस चीज़ में समर्थ है, सक्षम है, उसे असमर्थों की सहायता करनी चाहिए, मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, तन से, मन से, धन से। ये जीवों का उपग्रह है, उपकार है, कर्तव्य है, फर्ज है।
यदि समर्थ होते हुए भी नहीं करते हैं तो आप अपराधी हैं, पापी हैं, कर्तव्य से विमुख हैं। ये आपका कर्तव्य है। फिर धर्म द्रव्य चलाने में निमित्त है तो आपको भी ये समझ लेना है, किसी को चलाओ तो अपने ऊपर कर्तृत्व धारण नहीं करना कि मैंने चलाया, मैंने भेजा, क्योंकि ये काम धर्म द्रव्य का है। किसी को रोको तो अपने ऊपर कर्तृत्व मत लेना कि मैंने रोक लिया, नहीं ये तो जा रहे थे, क्योंकि रोकने का काम अधर्म द्रव्य का है। किसी को स्थान दे दो, अपने घर में, मकान में, दुकान में, कहीं सभा में बैठने के लिए जगह दे दो, तो अपने ऊपर कर्तृत्व मत ला देना कि मैंने शरण दिए, मैंने जगह दी, क्योंकि ये काम आकाश द्रव्य का है। वो सभी को दे रहा है स्थान, आप देने वाले कौन होते हैं। इसी तरह बेटा बेटी को, संतान को पालो तो अपने ऊपर कर्तृत्व मत ला देना कि मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। वस्तुतः निश्चय से आपने नहीं किया, वो मनुष्य आयु लेके आया था, पुण्य लेके आया था, आप निमित्त बने हैं उसके पालने पोसने में, पढ़ाने लिखाने में। वस्तुतः आपने कुछ नहीं किया। जिनके भाग्य में पल्ले में पुण्य नहीं होता है वे माँ की गोद में ही मर जाते हैं, और जिनका भाग्य होता पुण्य होता है तो जीवंदर स्वामी को, जो कि तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी थे, कामदेव पद के धारी थे, उनकी माँ ने जन्म दिया और संसार में छोड़ दिया, लेकिन उनके पल्ले में पुण्य था तो गंधोत्कट सेठ का पुत्र मरा, वो छोड़ने के लिए गया था, उसको उठा लाया, पाल पोस दिया, पढ़ा लिखा दिया, बड़ा कर दिया, और वो उन्होंने दीक्षा राज्य इत्यादि प्राप्त करके दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए। तो इसलिए कोई किसी को पालता नहीं है, वो अपना पुण्य आयु ले आया है। व्यवहार से भले कहें, लेकिन निश्चय में आपको ये परिभाषा समझनी है कि काल द्रव्य ने बड़ा किया है। सभी की परिभाषा समझ में आ गई, जीव की, पुतल की, धर्म की, अधर्म की, आकाश की, काल की। तो इनकी परिभाषा समझ लेने के बाद व्यक्ति दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं बनता है, और जब नहीं बनता है तो उसकी धारणा समीचीन मानी जाती है, सम्यक दर्शन हो जाता है, और उसको उतना संक्लेश, कलह क्लेश, दुख भी नहीं होता। इसलिए ये 15वीं गाथा में कहा है ना कि विपरीत अभिनिवेश को दूर करना है, आपकी जो उल्टी मान्यता है, धारणा है, उसको छोड़ना है, और जैसा जिसका वस्तु स्वरूप है वैसी धारणा आपको बनानी है। तभी आप सम्यदृष्टि हो सकेंगे, तभी आप सखी हो सकेंगे, तभी स्वर्ग मोक्ष में स्थान पा सकेंगे। तो अब 7 तत्व की परिभाषा और रह गई है, 6 द्रव्य की तो हो गई, 85 काय की हो गई, 7 तत्व की परिभाषा और आज समझ लेंगे, याद कर लेंगे तो बहुत आपकी धारणा सही होगी और आप सही मार्ग पर लगेंगे। सबसे पहला तत्व कौन सा है? जीव तत्व है। जीव तत्व है तो मतलब वो अपने व्यक्तित्व से सहित है। जैसे आपके अंदर जैन है तो जैनत्व है कि नहीं, इंसान है तो इंसानियत है कि नहीं, मानव है तो मानवता है कि नहीं, मुनि है तो मुनित्व है कि नहीं, ये कहलाता है तत्व। मुनि के अंदर मुनित्व है तो वो तत्व है, जैन इंसान के अंदर इंसानियत है तो वो तत्व है, जैन है उसके अंदर जैनत्व है तो वो तत्व है, मानव है उसके अंदर मानवता है तो वो तत्व कहलाता है। उसके स्वरूप से सहित होना वो तत्व कहलाता है। तो आप जीव हैं, आपके अंदर जानने देखने की ये शक्ति, ये तत्व है। अजीब क्या है? अब आपको समझना है, इससे विपरीत अजीब है जिसमें जानने देखने की क्षमता नहीं है, वो अजीब है। जो वेदन से वेदन नहीं कर सकता है, सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता, वो अजीब है। अब आश्रव, अब ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, इसको समझना है अपन को ध्यान से। कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। वैसे कहीं बाहर से कर्म नहीं आते, आत्मा के ऊपर पहले से ही पुद्गल वर्गणाएं बैठी रहती हैं उम्मीदवार के रूप में, विस्तृतोपचय के रूप में। जैसे बड़ा दर्पण टंगा हो तो पतली पतली धूली की परत सी जम जाती है, जब उस पर पहुँचते नहीं है उसके लिए, तो वो दर्पण एकदम से ढक सा जाता है, और जैसा उसको प्रकाशित करने का स्वभाव रहता है, आपका चेहरा दिखाने की कैपेसिटी रहती है, वो कम हो जाती है। इसी तरह से अपनी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर एक पुद्गल की वर्गणाएं बैठी हुई है, बाहर से नहीं आती है। वो तो जैसे इस जीव ने राग देश मोह किया और उसी क्षण कर्म रूप से कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। अब वो पुद्गल नहीं बची, अब कर्म बन गई। अभी उस पुद्गल में सुख दुख देने की क्षमता नहीं थी, अब आ गई, कैपेसिटी आ गई। जैसे कि आप अभी तो एक गुड़ और आटा और महुआ अलग अलग थे,
अब उनको सड़ा दिया, मिला दिया, तो अब वो मादक द्रव्य बन गया, मदिरा बन गया। अब उसमें नशा उत्पन्न करने की क्षमता आ गई। इसके पहले क्षमता नहीं थी, वो अलग थे, महुआ अलग था, आटा गुड़ वगैरह अलग अलग था, तो वो खाता व्यक्ति अलग अलग, तो नशा नहीं चढ़ता। लेकिन उसको जब गला दिया, सड़ा दिया, मिला दिया, तो उसमें अब नशा उत्पन्न करने की क्षमता आ गई। इसी प्रकार से जो पुद्गल वृगणाएँ आत्मा में बैठी थी, वो अभी उनमें सुख दुख देने की क्षमता नहीं थी, पर इस जीव ने राग देश मोह आदि घृणा ईर्षा मद मत्सर रूप भाव किया, तो वो कर्म रूप कन्वर्ट हो गई, कर्मा के रूप में बंध गई आत्मा के साथ। अब वो आत्मा को सुख दुख देने की योग्यता उसमें आ गई, वो देगी। जीव चाहे कि हमें सुख दुख ना दे वे बांधे हुए कर्म, तो उसके पहले क्या कर सकता है वो? जैसे वृक्ष के ऊपर आम के फल लगे हैं, वो कब पकेंगे? जब उसकी ऋतु आएगी, मौसम आएगा तब वो पकेंगे डाली पर। आप उसके पहले पकाना चाहते हो तो तोड़ करके पाल में रख दो। क्या कर दो? तो उदय भोग सभी पाक समय पक जाए आम डाली, दूजी है अभी पाक पकावे पाल वे से माली। जिसके आम के वृक्ष हैं वो व्यक्ति पाल में फलों को तोड़ करके असमय में पका सकता है। ठीक इसी तरह से आप सभी भी बांधे हुए कर्मों को तपस्या के माध्यम से असमय में उनको आत्मा से अलग कर सकते हैं, और वे आत्मा को दुख भी नहीं देंगे। जिस तरह से कि आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, प्रवचन इत्यादि सुनते हैं, और आपका मिथ्यात्व दूर हो जाता है, तो पहले अनेकों स्थितियां 70 कोड़ा कोड़ी सागर की क्यों ना पड़ी हो आत्मा में, अनेक कितने कर्म मिथ्यात्व के दर्शन मोहनी संबंधी आपने बांधे हो। लेकिन जैसे ही आप सम्यक दर्शन धारण कर लेते हैं, सच्चा श्रद्धान कर लेते हैं देव शास्त्रों का सात तत्व का, तो वे सारे दर्शन मोहनी संबंधी मिथ्यात्व संबंधी कर्म आत्मा को बिना फल दिए आत्मा से अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से चारित्र धारण करने से वे बांधे हुए कर्म बिना फल दिए आत्मा से अलग हो जाते हैं। तो आप सभी यदि चाहते हैं कि हमने अज्ञान से और प्रमाद से जो कसाय से जो कर्म बांध लिए हैं, अब वे कर्म हमें फल ना दें, तो आपको तपस्या करनी चाहिए, जिससे कि वे कर्म में आपको बिना फल दिए ही आप आत्मा से अलग हो जाएं। आगे की बात और विशेष जो है अपन आगे समझेंगे समय में। जा वाणी के ज्ञान ते